ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। सारे एग्जाम्स जिसमें जीके पूछी जाती है, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई और सभी स्टेट एग्जाम्स। इस वीडियो में हम जीके को एक यूनिक तरह से पढ़ेंगे, लाइक हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी की तरह, जो जीके जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक वाइज क्लियर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड, पृथ्वी के आकार यानी शेप ऑफ अर्थ, घूर्णन यानी रोटेशन, परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, ग्रहण और ज्वारभाटा जैसे महत्वपूर्ण भौगोलिक अवधारणाओं को सरल हिंदी में समझाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम भूगोल का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। क्या कभी आपने सोचा है कि हम पृथ्वी पर किसी जगह का पता कैसे लगाते हैं? जैसे अगर आप जंगल में खो गए हैं और किसी को अपनी जगह बतानी हो तो कैसे बताओगे? मैं यहाँ हूँ कहने से काम नहीं चलेगा, है ना? यहीं पर अक्षांश और देशांतर काम आते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं यानी इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें किसी भी जगह की सटीक जानकारी देती है। जैसे आपके फ़ोन का जीपीएस इन्हीं रेखाओं पर काम करता है। ये रेखाएं जलवायु यानी क्लाइमेट को समझने के लिए और मौसम विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी को जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड क्या है। ये पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई गोल गोल काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे नंबर दिए जाते हैं। ये रेखाएं असल में वृत्त यानी सर्कल्स होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाती हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री का कोण बनाता है, 10 डिग्री अक्षांश 10 डिग्री का कोण बनाता है। जब हम इन्हें सामने से देखते हैं तो ये हमें सीधी रेखाएं लगती हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। इनकी कुछ खास बातें, ये एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल होती हैं, मतलब कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है जो 0 डिग्री पर होती है और पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध की रेखाओं के आगे N यानी उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की रेखाओं के आगे S यानी दक्षिण लगाते हैं, जैसे 15 डिग्री N या 15 डिग्री S। कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी 0 डिग्री और 90 उत्तरी और 90 दक्षिणी। अगर हम ध्रुवों पर बने बिंदुओं को यानी सर्कल ना माने तो 179 वृत्त होते हैं। कुछ अक्षांश रेखाएं बहुत खास हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है। आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। ये रेखाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये हम आगे समझेंगे जब हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं देशांतर की, यानी लॉन्गिट्यूड की। ये पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं से अलग होती हैं। ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। ये सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर जाकर मिलती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा यानी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। ध्रुवों पर ये 0 हो जाती है। हर देशांतर रेखा का आकार एक समान होता है। ये आधे वृत्त होती हैं। हमें किसी जगह की सटीक स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की जरूरत पड़ती है। प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देशांतर रेखाओं में किसी एक को 0 डिग्री मानना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं का आकार एक समान होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रेखा को 0 डिग्री देशांतर मान लिया।
ये रेखा लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी या प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर वाली देशांतर रेखाओं को ई यानी कि पूर्वी और पश्चिम की ओर वाली रेखाओं को डब्ल्यू यानी पश्चिमी से दिखाते हैं। कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम। प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर वाली रेखा होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि IDL कहते हैं। ये रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और जिगजैग तरीके से खींची गई है ताकि ये किसी भी जमीन यानी कि देश से न गुजरे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बहुत खास है क्योंकि इसी रेखा को पार करने पर तारीख बदल जाती है। देशांतर और समय के संबंध का महत्वपूर्ण मतलब बताया गया है। इससे हमें किसी भी जगह का सही समय पता चल सकता है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है और इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। एक दिन में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो हर घंटे पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। इसलिए अलग अलग देशांतर पर समय भी अलग अलग होता है। जब हम प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री से पूरब की ओर जाते हैं, तो हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा आगे बढ़ जाता है, और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा पीछे हो जाता है। इसीलिए भारत का मानक समय यानी IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। बड़े देशों में जैसे रूस या अमेरिका एक से ज्यादा टाइम जोन होते हैं क्योंकि उनका देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा होता है, ताकि लोग अपने हिसाब से समय चला सके। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और पृथ्वी का वास्तविक आकार यानी जियोइड। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से तारीख बदल जाती है। जब आप इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हैं तो आपको एक दिन का लाभ मिलता है, जैसे मंगलवार से सोमवार हो जाता है। और जब आप पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, जैसे मंगलवार से बुधवार हो जाता है। ये रेखा जमीन पर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में जिगजैग तरीके से खींची गई है ताकि किसी देश में एक ही समय पर 2 अलग-अलग तारीखें ना हों। अब बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। हम अक्सर पृथ्वी को गोल मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है यानी फ्लैट है, और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है यानी बल्ज्ड है। इस खास आकार को जियोइड कहते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और इस घूमने से एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो पृथ्वी को भूमध्य रेखा पर फैला देता है। इसी कारण से भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस ध्रुवों की त्रिज्या से ज्यादा होती है। माइन कंसेप्ट, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है बल्कि थोड़ी झुकी हुई है यानी टिल्टेड। यह अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर चक्कर लगाती है। इस चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जिससे 1 साल बनता है। हर 4 साल में ये 6 घंटे जुड़कर 24 घंटे बन जाते हैं, और उस साल फरवरी महीने में एक दिन ज्यादा यानी 29 दिन होता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं। मौसमों का बदलना सिर्फ पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से नहीं होता, बल्कि इसके झुकाव और परिक्रमण दोनों के कारण होता है। अगर पृथ्वी झुकी हुई ना होती तो हर जगह पूरे साल एक जैसा मौसम होता। अक्षांशों का महत्व और कटिबंध। पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की सीधी किरणें हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही पड़ती हैं। कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे कभी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी यानी स्लांटिंग पड़ती हैं, जिससे गर्मी कम होती है और ठंडक ज्यादा। इन्हीं कारणों से पृथ्वी पर अलग अलग कटिबंध बनते हैं। उष्ण कटिबंध या टॉरिड जोन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। यहाँ पूरे साल बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त यानी उत्तर में और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त यानी दक्षिण के बीच का क्षेत्र। यहाँ न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी होती है। शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और 6 महीने दिन व 6 महीने रात होती है। उपसौर और अपसौर होता क्या है? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो कभी वो सूर्य के बहुत पास होती है और कभी बहुत दूर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक यानी कि क्लोजेस्ट होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी को होता है और दूरी लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर यानी कि फारडेस्ट होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई को होता है और दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। आपको लग सकता है कि 3 जनवरी को गर्मी होनी चाहिए और 4 जुलाई को सर्दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौसम का संबंध पृथ्वी की सूर्य से दूरी से ज्यादा उसके झुकाव से होता है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, इसलिए हमारे यहाँ सर्दी होती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उसे पेरिजी और जब सबसे दूर होता है तो उसे एपिजी कहते हैं। ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। सूर्य ग्रहण ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर कुछ हिस्सों में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या यानी न्यू मून के दिन होता है। कुल सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। चंद्र ग्रहण ये तब होता है जब पृथ्वी यानी अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा अंधेरा या लाल यानी ब्लड मून दिखाई देता है। ब्लड मून जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचती है और नीले रंग की रोशनी बिखर जाती है, जबकि लाल रंग की रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है। ज्वार भाटा, टाइड्स, समुद्र के जल स्तर का समय समय पर ऊपर उठना यानी ज्वार और नीचे गिरना यानी भाटा है। ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से ज्यादा असरदार होता है। स्प्रिंग टाइड, वृहद ज्वार, ये तब आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, या तो अमावस्या या पूर्णिमा को। इस समय सूर्य और चंद्रमा का बल मिलकर काम करता है, जिससे ज्वार बहुत ऊंचा और भाटा बहुत नीचा होता है। सिजिगी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। नीप टाइड, निम्न ज्वार, ये तब आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण पर यानी राइट एंगल पर होते हैं, यानी चांद के पहले और तीसरे चौथाई भाग में। इस समय सूर्य और चंद्रमा का बल एक दूसरे को कुछ हद तक काटता है, जिससे ज्वार सामान्य से कम ऊंचा और भाटा सामान्य से कम नीचा होता है। क्वाड्रेचर, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर होते हैं। इस वीडियो में हमने पृथ्वी की महत्वपूर्ण भौगोलिक अवधारणाओं को समझा। हमने जाना कि कैसे अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाने में मदद करते हैं और कैसे 0 डिग्री देशांतर यानी प्रधान मध्याह्न रेखा समय को निर्धारित करती है, जबकि 180 डिग्री देशांतर यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तारीख बदलती है। हमने पृथ्वी के अनोखे जियोइड आकार और इसके घूर्णन यानी दिन रात और परिक्रमण यानी मौसम के प्रभावों पर भी चर्चा की। साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं और चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा यानी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड कैसे आते हैं, इन सभी बातों को विस्तार से जाना। लास्ट में आपको बताने हैं 5 क्विज क्वेश्चंस, जिनके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। 5 प्रश्न हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक गोल रेखाओं को क्या कहते हैं? ए देशांतर, बी अक्षांश, सी भूमध्य रेखा, डी प्रधान मध्याह्न रेखा।
भारत का ग्रहण। मानक समय सूर्य, यानी पृथ्वी, इंडियन चंद्रमा स्टैंडर्ड टाइम एक रेखा में। ग्रीनविच सूर्य मीन ग्रहण, टाइम जीएमटी चंद्रमा से बीच में, कितने सूर्य घंटे और आगे पृथ्वी है? के हमेशा 4 घंटे अमावस्या 30 को। मिनट, ग्रहण। 5 घंटे, सूर्य, 5 घंटे पृथ्वी, 30 चंद्रमा मिनट या एक 6 रेखा में। घंटे? सूर्य ग्रहण, सूर्य, पृथ्वी चंद्रमा और बीच में, चंद्रमा के बीच सूर्य में और आ पृथ्वी जाने के पर कौन सा हमेशा ग्रहण होता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई ग्रहण नहीं या दोनों? पृथ्वी का वो खास आकार जिसमें ये ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है? स्फीयर, ओवल, जियोइड या सर्कल? स्प्रिंग टाइड यानी वृहद ज्वार तब आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा किस स्थिति में होते हैं? एक सीधी रेखा में, समकोण पर, एक दूसरे से दूर या कोई निश्चित स्थिति नहीं? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले।